हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी की जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो आरएस प्री एग्जाम स्पेसिफिक जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, उसका आज हम नया वीडियो लेके आए। आज हम करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, और साथ में ही राजस्थान के अंदर जो महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं उसकी कुछ स्कीम्स हैं, उनको हम देखेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में छठा शहरी 20 मेयर शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? अर्बन 20 मेयर समिट, 6th अर्बन 20, ये G20 से रिलेटेड है। जो सिटीज G20 की जो सिटीज है उनके जो मेयर्स हैं उनका समिट हाल ही में हुआ है, तो वो कहाँ हुआ है? ऑप्शंस देख लेते हैं। न्यू दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद और जयपुर। तो कहाँ हुआ है? तो ये अभी अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ है। ठीक है, G20 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें दो तीन देख लेते हैं। G20 इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि 2023 का जो समिट है वो उसका प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया। इंडिया के अंदर हो रहा है, इंडिया उसका प्रेसिडेंट है। साथ में जो G20 की थीम है वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। क्या है थीम? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, एक तो ये स्कीम है, थीम है। दूसरी क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो थीम का क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन की 2023 है G20 का समिट कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? इंडिया। या फिर प्रेसिडेंट कौन था 2023 का G20 का? इंडिया। और थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, या फिर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, साथ में G20 से रिलेटेड एक ट्रायोका टर्म है, वो काफी चर्चा के अंदर रहता है, या एक टर्म आती है ट्रायोका। तो ट्रायोका का मतलब होता है कि G20 का समिट पिछली बार कहाँ हुआ था, इस बार कहाँ हो रहा है, और अगली बार कहाँ होगा। ये तीन देशों को मिला के ट्रायोका बोला जाता है। जैसे इस बार का ट्रायोका क्या है? 2022 के अंदर समिट हुआ था इंडोनेशिया में। 2023 का हो रहा है इंडिया में, और 2024 का कहाँ होगा? ब्राजील में। ठीक है, इंडोनेशिया से कौन सी डिक्लेरेशन आई थी? बाली डिक्लेरेशन। 2022 के अंदर कौन सी? बाली डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। साथ में G20 के साथ में 2023 के अंदर इंडिया है वो SCO का समिट भी करवा रहा है। SCO का प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया ही है, जिसके अंदर ईरान नया मेंबर बना है। ठीक है, साथ में 2023 है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, बाजरे के लिए मोटा अनाज जो है, इंटरनेशनल ईयर। ये यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया हुआ है। तो उस संदर्भ में भी इंडिया है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है मिलेट्स के रिगार्डिंग। तो इसको भी पढ़ना है, तैयार करना है, SCO को भी तैयार करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा किस विश्वविद्यालय को विश्व का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय, फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को जनरली है वो डेड मोनूमेंट्स को, जो मृत मोनूमेंट्स हैं, मृत जो विरासत होती हैं, उनको घोषित करता है। लेकिन पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय किसको घोषित किया गया है? इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शंस क्या हैं? LBU पंजाब, बिट्स पिलानी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, या फिर BHU। तो इसका सही आंसर क्या है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। सही आंसर क्या है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो पहला लिविंग हेरिटेज, जीवित विरासत। ठीक है, इसको 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इस यूनिवर्सिटी को बनाया था। ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, विश्व का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में मोजेक वायरस से कौन सी फसल प्रभावित हुई है? विच क्रॉप हैज बीन रिसेंटली अफेक्टेड बाय द मोजेक वायरस? तो ऑप्शंस हैं पोटैटो, टमाटो, टी, मैंगो। तो इसका सही आंसर क्या है? टमाटो। कहां पे? कर्नाटका के अंदर, महाराष्ट्र है, या फिर कुछ और साउथ के स्टेट्स हैं। मेनली इन दो स्टेट्स में, कर्नाटका और महाराष्ट्र के अंदर मोजेक वायरस। तो इनके नाम क्या है वायरस के? TOMV, टमाटो मोजेक वायरस, और एक है CMV, कुकुम्बर मोजेक वायरस। तो अगर एग्जाम में सीधा क्वेश्चन भी आ जाए
कि TOMV या CMV क्या है, तो ये एक टाइप का वायरस है। कौन सा वायरस है? मोजाक वायरस। कौन सा वायरस है? मोजाक वायरस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। मोजाक वायरस टमाटो से रिलेटेड है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और साउथ के कुछ स्टेट्स। वायरस के नाम क्या है? TOMV टमाटो मोजाक वायरस, CMV कुकुम्बर मोजाक वायरस। नेक्स्ट, भारत ने अपना पहला सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज साइक्लोन किस देश के साथ राजस्थान के जैसलमेर में अभी रिसेंटली किया है? जैसलमेर में एक्सरसाइज साइक्लोन, मेड इन एक्सरसाइज मतलब पहली एक्सरसाइज किसके साथ करी है? तो ऑप्शंस है इजिप्ट, मंगोलिया, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान। इजिप्ट, मंगोलिया, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या है? इजिप्ट। सही आंसर क्या है? इजिप्ट। इंडिया ने इजिप्ट के साथ अपनी पहली एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज साइक्लोन। ठीक है, कहां पे की है? जैसलमेर में। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं सीधा कि साइक्लोन 1 अभी रिसेंटली इंडिया इजिप्ट के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ, वो कहां पे हुआ है? तो कहां पे हुआ है? जैसलमेर में। ठीक है, अब साथ में ही एक दो चीज और, इजिप्ट है, रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो, उन्होंने विजिट किया था इजिप्ट का, और इजिप्ट गवर्नमेंट ने इनको इजिप्ट का जो हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है, क्या नाम है? द ऑर्डर ऑफ द नाइल। द ऑर्डर ऑफ द नाइल। ठीक है, ये अवार्ड। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि द ऑर्डर ऑफ द नाइल रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है, कौन से देश के द्वारा दिया गया है? तो किसके द्वारा दिया गया है? इजिप्ट के द्वारा। ठीक है, नील नदी। नील नदी भी कहां बहती है? इजिप्ट के अंदर। अब और ऑप्शंस को देख लेते हैं। मंगोलिया है, मंगोलिया के साथ कौन सी एक्सरसाइज करता है इंडिया? नोमैडिक एलिफेंट। मंगोलिया के साथ कौन सी एक्सरसाइज करता है? नोमैडिक एलिफेंट, इंडियन आर्मी की। श्रीलंका के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है? एक तो मित्र शक्ति और एक स्लीनेक्स। मित्र शक्ति तो इंडियन आर्मी के द्वारा, स्लीनेक्स है वो नेवी के द्वारा। उज्बेकिस्तान के साथ कौन सी एक्सरसाइज करता है इंडिया? कौन सी? दस्तलिक। दस्तलिक। तो इजिप्ट के साथ एक्सरसाइज साइक्लोन आर्मी की, मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति और नेवी की स्लीनेक्स, उज्बेकिस्तान की दस्तलिक। तो ये कुछ एक्सरसाइज है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अरब सागर में बने उस कटिबंधीय चक्रवात का नाम बिपरजॉय। अभी रिसेंटली आया था, सबको मालूम है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, बिपरजॉय। इसका नाम किस देश ने रखा? इसका नाम किस देश ने रखा? तो ऑप्शन है चाइना, इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, सही आंसर क्या है? बांग्लादेश। ट्रॉपिकल साइक्लोन इससे पहले एक आया था मोचा, अगर आपको ध्यान में हो तो, मोचा। इसका नाम किसने दिया था? यमन ने। किसने दिया था? यमन। साइक्लोन का नाम मोचा। अब ये भी पूछे कि अगला साइक्लोन कौन सा आएगा, तो उसका नाम किसने दिया? तो अगले साइक्लोन का नाम, ट्रॉपिकल साइक्लोन का, इंडिया ने नाम रखा है। उसका नाम क्या है? तेज। तेज। ठीक है, अगले का तेज। बिपरजॉय का नाम किसने दिया? बांग्लादेश ने। कौन सा साइक्लोन है? ट्रॉपिकल साइक्लोन। कहां आया है? अरेबियन सी में। ठीक है, नेक्स्ट, आईपीएल 2023 किस टीम ने जीता है? अभी कुछ टाइम पहले आईपीएल 2023 का समापन हुआ, तो इसके अंदर किस टीम ने इसको जीता है? ऑप्शंस देखते हैं, चेन्नई सुपर किंग, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स या मुंबई इंडियंस। तो इसको किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग ने। किसको हरा के? गुजरात टाइटंस को। कौन सा खिताब जीता है? 5वां। किसकी बराबरी कर ली है? मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस ने भी 5 खिताब जीत रखे हैं, चेन्नई सुपर किंग ने भी ये खिताब जीत के 5वां खिताब अपने नाम कर लिया। पिछला खिताब है 2022, वो किसने जीता था? गुजरात टाइटंस ने अपना पहला। आईपीएल 2023 ये कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को हराया, 5वां मुंबई इंडियंस को। अब आईपीएल 2023 के अंदर 2 अवार्ड भी दिए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑरेंज कैप, एक पर्पल कैप। तो ऑरेंज कैप है वो तो जो सबसे ज्यादा रन बनाता है पूरे टूर्नामेंट में, उसको दिया जाता है।
और पर्पल कैप किसको जाता है? जो सबसे ज्यादा विकेट्स लेता है उसको दिया जाता है। तो रन सबसे ज्यादा किसने बनाए? शुभमन गिल ने, ठीक है। तो ऑरेंज कैप किसको मिली है? शुभमन गिल को। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? तो मोहम्मद शमी ने, ठीक है, मोहम्मद शमी। तो पर्पल कैप किसको मिली है? मोहम्मद शमी को, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस ये भी पूछ सकते हैं कि चेन्नई सुपर किंग ने अभी रिसेंटली आईपीएल 2023 जीता, तो ये उनका कौन सा खिताब था? तो कौन सा था? 5वां। तो ये ध्यान में रखिएगा। या फिर ऑरेंज कैप से पूछ सकते हैं, पर्पल कैप से पूछ सकते हैं, या फिर कौन सा संस्करण था? तो कौन सा था? 16वां। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2022 के 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शंस देखते हैं। दामोदर मौजो, नीलमणि फुकन, अकीर्तन अच्युतन नंबूथिरी और अमिताभ घोष। तो किसको दिया गया है? सही ऑप्शन है दामोदर मौजो, दामोदर मौजो। और ये कौन सी भाषा के हैं? ये है कोंकणी, कोंकणी भाषा के ये राइटर हैं, ठीक है, कोंकणी भाषा के ये राइटर हैं। अब देखते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कौन कौन सी भाषा के अंदर दिया जाता है। तो जो 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल, 8वीं जो अनुसूची है संविधान की, उसके अंदर जो लिखित 22 लैंग्वेजेस हैं प्लस इंग्लिश के अंदर, प्लस इंग्लिश, तो इन 23 लैंग्वेजेस के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया जाता है। और 57वां किसको दिया गया 2022 का? दामोदर मौजो। और ये किसके थे? कोंकणी, ठीक है। नीलमणि फुकन है, इनको 56वां 56th, अकिंतम जी को 55वां और अमिताभ घोष जी को 54वां, ठीक है। तो ये ऑप्शंस भी ध्यान में रखिएगा। 57वां ज्ञानपीठ किसको मिला पुरस्कार? दामोदर मौजो। कौन सी भाषा? कोंकणी भाषा, ठीक है। नेक्स्ट, वाई सलाल हैमाना, सलाल हैमाना क्षेत्र अभी रिसेंटली खबरों में था, क्यों था? तो अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत पता लगा लेंगे। इसका ऑप्शन है आतंकी हमला, टेरर अटैक, दूसरा लिथियम की खोज, तीसरा पहला समुद्री विरासत परिसर, चौथा भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर। तो इसका सही आंसर है लिथियम की खोज, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है विथ विधानसभा, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, इसके अंदर सलाल हैमा क्षेत्र है, उसको लिथियम की खोज के लिए खबरों के अंदर था, ठीक है। लिथियम हम देखते हैं कि लिथियम काफी इंपॉर्टेंट है, हम अभी तो मोस्टली इंपोर्ट करते हैं। लिथियम कहाँ कहाँ यूज होता है? लिथियम मोबाइल्स के अंदर यूज होता है, लैपटॉप्स के अंदर यूज होता है, स्पेशली जो बैटरीज आती है लिथियम आयन बैटरीज, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अभी गवर्नमेंट खूब फोकस कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, तो उसके अंदर भी लिथियम आयन बैटरी है, उसका यूज होता है। तो लिथियम एक इंपॉर्टेंट मेटल है, ठीक है। तो इसकी खोज है वो बहुत जरूरी है, और ये इसीलिए क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब इसके लिथियम की बात करें तो एक लिथियम ट्रायंगल भी आता है कि लिथियम ट्रायंगल किसको बोलते हैं, या लिथियम, वर्ल्ड में लिथियम के सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं? तो ये साउथ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर 3 देश हैं, चिली, अर्जेंटीना एंड बोलाविया। इन तीनों को लिथियम ट्रायंगल बोला जाता है। किन किन को? चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया। तो ये क्वेश्चन भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का या फिर इससे रिलेटेड करंट अफेयर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिथियम ट्रायंगल कौन कौन से देश आते हैं? तो चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया। अब साथ में ये क्वेश्चन देखो, ये देखो ऑप्शन, पहला समुद्री परिसर, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, कौन सा था? लोथल, मैराइन हेरिटेज। पहला आईआईटी कैंपस आउटसाइड, ये कहां पे था? तंजानिया। एक सेकंड, ये कहां पे था? तंजानिया। एक सेकंड, तंजानिया के अंदर, तंजानिया के अंदर, ठीक है, तंजानिया में। और कौन सी आईआईटी का था? आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास। और अभी रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर वो यूएई भी विजिट करके आए, तो यूएई के अंदर भी आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस है खुलेगा, आईआईटी दिल्ली का। लेकिन पहला, भारत के बाहर पहला पूछा है तो पहला कौन सा होगा? आईआईटी मद्रास का, तंजानिया के अंदर, ठीक है। कहां पे है? तंजानिया के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखना है कि ऑप्शंस है ना, उस ऑप्शन के रिगार्डिंग भी कि इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर क्या होगा? तो ऐसे एकदम क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करनी है ताकि ये भी छूटे ना ऑप्शंस। ऐसे ही पिछले सालों के जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, उसके अंदर भी क्वेश्चन का आंसर तो मान लो एक ऑप्शन ही होगा, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ना है, तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 में मिष्टी स्कीम की नई घोषणा की गई थी। ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है वेटलैंड आर्द्र भूमियों से, मैंग्रोव, ठीक है, डिफेंस से या फॉरेस्ट से। तो मिष्टी जो स्कीम है एम किससे रिलेटेड है? मैंग्रोव से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मिष्टी मैंग्रोव के कंजर्वेशन से। अब आर्द्र भूमि के लिए, वेटलैंड्स के लिए भी एक स्कीम आई थी, इसमें बजट 2023-24 केंद्रीय बजट है उसके अंदर, उसका नाम क्या था? अमृत धरोहर। तो एग्जाम में अगर मिष्टी की जगह अमृत धरोहर आ जाए कि अमृत धरोहर स्कीम है, किससे रिलेटेड है? वेटलैंड से। ठीक है, वेटलैंड से रिलेटेड एक रामसर कन्वेंशन भी है, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, क्या है? रामसर कन्वेंशन, जिसके अंदर अभी कितनी साइट हो गई इंडिया के अंदर? 75। कितनी साइट हो गई है? 75। राजस्थान में कितनी साइट्स हैं? 2 साइट्स हैं। कौन कौन सी हैं? सांभर लेक और एक केवलादेव। ठीक है, ये 2 साइट राजस्थान में रामसर साइट्स हैं। अब ऐसे ही रामसर साइट के अंडर में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी आता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की 2 साइट्स हैं इंडिया के अंदर। कितनी साइट है? 2 साइट है। वो कौन कौन सी है? एक तो है लोकटक झील है मणिपुर के अंदर, ठीक है, और दूसरी कौन सी है? केवलादेव। कौन सी है? केवलादेव, जो राजस्थान में। ठीक है, तो वेटलैंड से मिस्ट्री स्कीम, मैंग्रोव से रिलेटेड, वेटलैंड से रिलेटेड स्कीम कौन सी है? अमृत धरोहर। केंद्रीय बजट 2023-24 के अंदर ये दोनों स्कीम आएगी। वेटलैंड से रिलेटेड कन्वेंशन रामसर कन्वेंशन है। अभी कितनी साइट हो गई है रामसर की? 75, जिसमें से राजस्थान में कितनी है? 2। कौन कौन सी है? सांभर और केवलादेव। रामसर कन्वेंशन के अंडर में ही मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत इंडिया में कितनी साइट है? 2। कौन कौन सी है? लोकटक झील मणिपुर के अंदर और केवलादेव राजस्थान के अंदर। ठीक है, रामसर कन्वेंशन है वो 1971 में ईरान के अंदर हुई थी। ईरान के अंदर किसके लिए? वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो ये सारे चीजें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने गुइलेन बेरे सिंड्रोम के प्रकोप के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित करी? विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ गुलियन बर्रे सिंड्रोम? तो ऑप्शन है नाइजीरिया, पेरू, सोमालिया और सूडान। तो इसका सही आंसर है पेरू। पेरू ने गुलियन बर्रे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय आपातकाल, 90 दिन का राष्ट्रीय आपातकाल, 3 महीने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल है वो घोषित कर दिया गया है। गुलियन बर्रे सिंड्रोम है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, जो मेनली अफेक्ट किसको करता है? नर्व सिस्टम को, नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गुलियन बर्रे सिंड्रोम है वो किसको अफेक्ट करता है? कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है बॉडी के? तो कौन से पार्ट को? नर्वस सिस्टम को, और ये इम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑप्शन में देखो नाइजीरिया भी है। नाइजीरिया अभी 2-4 दिन पहले, कुछ दिन पहले नाइजीरिया वो भी न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि नाइजीरिया देश ने भी आपातकाल घोषित किया है। लेकिन कौन सा आपातकाल? फूड इमरजेंसी। खाद्य की जो कीमतें उनके बढ़ने के कारण और उनके संकट के कारण फूड इमरजेंसी। कौन सी इमरजेंसी? फूड इमरजेंसी घोषित करी है। कौन से देश ने? नाइजीरिया ने। और एक ऑप्शन में सूडान है। तो पिछले वीडियो में देखा था हमने ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी किससे रिलेटेड है? सूडान से रिलेटेड। ठीक है, तो गुलियन बर्रे सिंड्रोम के कारण राष्ट्रीय आपातकाल पेरू के अंदर, नाइजीरिया के अंदर फूड इमरजेंसी।
तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, हाँ, अब हम देखते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट की जो महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं उसके तहत 10 स्कीम्स चल रही हैं, उनके बारे में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि महंगाई राहत कैंप का उद्देश्य क्या है, ये किस योजनाओं के तहत चल रहे हैं और इसमें कितनी स्कीम्स हैं, एक एक करके ये देखेंगे। तो नाम से पता चल रहा है महंगाई राहत, कि महंगाई से राहत दिलाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होगा कि आम जनता को, ठीक है, और जो वंचित वर्ग हैं उनको उनकी दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 2023-24 के अंदर जो वित्तीय वर्ष अभी चल रही है उसमें बहुत सारी जन घोषणाएं घोषित करी थी, उनका जन जन तक पहुंचाना है। ठीक है, जन जन तक पहुंचाना है और मिशन मोड में प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन करना है उनको। कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, मोस्टली वो स्कीम जो 2023-24 बजट में घोषणा की थी, ठीक है, उनको आम जनता तक पहुंचाना है। ठीक है, और उसका मिशन मोड में प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन भी करना है, कि कोई भी स्कीम हो उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, तो इसीलिए समयबद्ध क्रियान्वयन। और ये प्रशासन गांवों के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान, इसके जितने भी शिविर चल रहे हैं उस शिविर के साथ में ही महंगाई राहत कैंप है वो लगाए जाएंगे, इनके स्पेशल काउंटर है वो लगाए जाएंगे। ठीक है, इसके तहत कितनी स्कीम्स हैं? 10 स्कीम। एक क्वेश्चन सीधा सीधा यही भी पूछा जा सकता है कि महंगाई राहत कैंप के अंदर कितनी स्कीम्स हैं? 10 स्कीम है। कौन कौन सी है? इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जिसमें 100 यूनिट हर महीने निःशुल्क दी जाती है, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि उपभोक्ताओं के लिए, ये घरेलू के लिए और ये कृषि के लिए, इसमें 2000 यूनिट है, इसमें 100 यूनिट। ठीक है, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना, नरेगा ग्रामीण रोजगार जिसके अंदर 25 दिन का अतिरिक्त, ठीक है, 100 दिन का तो मिलता ही है, उसमें 25 दिन का और एक्स्ट्रा, और अगर कथोड़ी शहरिया और विशेष योग्य जन उनको 100 दिन का एक्स्ट्रा। साथ में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना गांव में चलती है, उसके साथ में शहरों के अंदर भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना न्यूनतम 1000 रुपए कर दिए इसके अंदर। अब मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और इसके अंदर राशि बढ़ा के 25 लाख कर दी है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना जिसके अंदर राशि है वो बीमा की 10 लाख बढ़ा दी। तो ये 10 स्कीम्स हैं। टोटल भी पूछ सकते हैं कि कितनी स्कीम है और इंडिविजुअल स्कीम्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल दे दिया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट पर माह है फ्री दी जाती है, तो कितनी दी जाती है? 100 यूनिट। तो क्वेश्चंस ऐसे तैयार करने हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन से। ठीक है, अब एक एक करके हम इन स्कीम्स को देखते हैं। चलिए, पहली स्कीम है इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, महंगाई राहत कैंप के लिए अलग से वेबसाइट भी बनाई गई, वहीं से डेटा लिया गया है। अब देखो यहाँ पे दिखा हुआ है कि अगर सिलेंडर जितने रुपए में भी आपको मिलता हो उसकी एक बार तो आपको पूरा देना होगा, ठीक है, बाकी सारे रुपए काट के 500 रुपए में आपको पड़ेगा, बाकी सारे रुपए की सब्सिडी है वो गवर्नमेंट डीबीटी के थ्रू आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, बजट 2023-24 में 500 रुपए में ही, कितने में? 500 के अंदर ही सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे लाभ है वो किन किन को मिलेगा? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो पहले चली उसके अंदर रजिस्टर और बीपीएल कैटेगरी के जो लाभार्थी हैं उनको दिया जाएगा गैस सिलेंडर, प्रतिमाह दिया जाएगा और अधिकतम एक सिलेंडर पर ही सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, और हाँ ये बताई दिया कि पूर्ण राशि का भुगतान करना होगा, कि सिलेंडर लेते टाइम जो गैस एजेंसी है उसको आपको पूरा भुगतान करना होगा। उसके बाद में 1 माह के अंदर आपके द्वारा दी गई राशि में से 500 रुपए कम करके शेष राशि सब्सिडी के रूप में जन आधार से लिंक्ड आपका बैंक जो खाता है, जन आधार इसके लिए जरूरी है, जन आधार से लिंक आपका बैंक खाता है उसके अंदर आ जाएगा, मतलब आपको 500 रुपए में ही सिलेंडर पड़ेगा, बाकी के जो राशि है धनराशि है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी सीधी। ठीक है, और अगर ये आपको सब्सिडी नहीं मिलती है तो हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ग्रीवियंस रिडर्सल मैकेनिज्म। ठीक है, कि अगर आपको नहीं मिलती है सब्सिडी तो हेल्पलाइन नंबर 181 पर फोन कर सकते हैं। ठीक है, तो 500 रुपए में, ये ध्यान रखिएगा, डीबीटी के थ्रू आपको 500 का ही पड़ेगा, बाकी की खाते में आ जाएगी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, ये कौन सी है? घरेलू, इसके तहत 100 यूनिट
100 यूनिट है वो फ्री में मिलेंगी। देखो ये लिखा हुआ भी, प्रति माह 100 यूनिट बिजली फ्री। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 100 यूनिट की, आप चाहे 200 करो 300 करो, तो 100 यूनिट है वो तो फ्री हो जाएंगी और बाकी ऊपर का चार्जेस लग जाएगा जितना भी लगता है। ठीक है, घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री बिजली देने के लिए एक बिलिंग माह अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना 2022 में ये स्कीम चली थी, जिसके तहत 50 यूनिट है वो फ्री थी। लेकिन 2023-24 के बजट में ये स्कीम चला गया और 100 यूनिट तक फ्री कर दी। ठीक है, और बिजली बिल शून्य हो ही जाएगा अगर 100 यूनिट तक ही करते हैं तो पर माह। और इसके अगर अतिरिक्त करते हैं तो 100 यूनिट, पहली जो 100 यूनिट है वो तो फ्री हो जाएंगे और उसके बाद में 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज, अन्य सभी शुल्क वो भी माफ हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना। कृषि के लिए कितने यूनिट है, अभी बताया था कितने हैं, 2000। मतलब उसके लिए जैसे गांव के अंदर सबके पास कुआं होता है, ठीक है, तो कुएं के अंदर बिजली का कनेक्शन, ठीक है, वो जरूरी होता है किसानों के पास, तो उसके अंदर 2000 यूनिट है पर माह वो फ्री हो जाएंगे किसानों के लिए। ठीक है, विद्युत भार कम करने के लिए 2021 में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करी थी। ये कब करी थी, 1 मई 2021 को। ठीक है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जिसके तहत 1000 प्रति माह 1000 रुपए तक का अतिरिक्त अनुदान दिया जाता था। ठीक है, किसानों को प्रति माह 1000 रुपए तक का और मैक्सिमम 12,000 रुपए सालाना। ठीक है, 12,000। और इसके अंदर क्या किया है, 2000 यूनिट है प्रति माह वो निःशुल्क दी जाएंगी। ठीक है, तो 2000 यूनिट तक का बिजली बिल आएगा तो बिजली बिल है वो शून्य हो जाएगा, 0 यूनिट। ठीक है, और ये मिलना कब से स्टार्ट होगा, मई 2023 से। मई 2023 से आपको इसका लाभ है वो मिलना शुरू हो जाएगा। इसके तहत आपको इसमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्ण फूड पैकेट योजना। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, नाम से पता चल रहा है कि फूड के पैकेट्स हैं वो दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन फूड के अंदर क्या क्या दिया जाएगा, क्या इसके अंदर गेहूं चावल ये सब दिए जाएंगे, नहीं। इसके अंदर क्या क्या दिए जाएंगे, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 100 ग्राम मिर्ची पाउडर, 100 ग्राम धनिया पाउडर और 50 ग्राम हल्दी पाउडर, और साथ में 1 लीटर खाद्य तेल। तो ये सारी चीजें दी जाएंगी। ठीक है, तो ये सीधा न देके आपको डीबीटी के थ्रू पैसा है वो खाते के अंदर आ जाएगा और फिर आप उससे वो पैकेट है वो पीडीएस सिस्टम है या फिर जो अपनी जो राशन वाली जो दुकान है वहां से ले सकते हो इनको। ठीक है, इनके अंदर एलिजिबल कौन होंगे, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उससे जुड़े हुए जितने भी परिवार है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। राशन कितने, ये बायोमेट्रिक तरीके से अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिया जाएगा। पहले तो ये था कि ये दिया जाएगा, लेकिन अब डीबीटी के थ्रू आपको अमाउंट है वो 350 या 370, एक बार चेक कीजिएगा कि उतना अमाउंट आपको खाते में दे दिया जाएगा। ठीक है, और उससे चीजें ले सकते हो। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। आपको पता है कि नरेगा 2005 में नरेगा एक्ट आया था, उसके तहत नरेगा स्कीम चली रही थी। ठीक है, 2016 से इसी के तहत, ठीक है, इसी के तहत इसमें 100 दिन का मिलता था रोजगार। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया है, 25 दिन और एक्स्ट्रा कर दी, 25 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार है ही। ठीक है, इसके अंदर कितना किया है, 100 दिन का काम पूरा होने वाले सभी लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से 25 दिन का मिलेगा ही। साथ में जो 3 विशेष जनजातियां, सहरिया, कथोड़ी और विशेष योग्य जन, सहरिया, कथोड़ी और विशेष योग्य, इनको 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार, 100 तो मिल ही रहे, साथ में 100 और। ठीक है, पहले आप 100 दिन का काम पूरा करो नरेगा के तहत, उसके बाद इस स्कीम के तहत 25 दिन का और अगर कोई सहरिया से कथोड़ी या विशेष योग्य जन हो तो उनका 100 एडिशनल, मतलब 200, 125 या 200। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, 125 या 200 कि पूछ लें कि सहरिया, कथोड़ी और विशेष योग्यजन के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, तो 100 दिन का, और टोटल कितना हो जाएगा, 200। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। गांव के अंदर नरेगा चली रही थी। ठीक है, तो उसी को देखते हुए शहरों के अंदर भी नगरीय सीमा में रहने वाले परिवार, विशेष रूप से आर्थिक रूप से
कमजोर असहाय और बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्राप्त करने के लिए ये स्कीम चलाई गई, जिसके अंदर प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। 2022 में स्टार्ट हुई थी, 9 सितंबर 2022 को, ठीक है, जिसमें प्रति वर्ष परिवारों को 100 दिन का। 1 अप्रैल 2023 से 100 दिन के स्थान पर 125 दिन, मतलब वही 25 दिन है वो एक्स्ट्रा, ठीक है, कितने 25 दिन है वो एक्स्ट्रा का रोजगार का लाभ दिया जाएगा। पात्र कौन होंगे? अर्धकुशल और अकुशल द्वारा स्वयं नियमित या नगरीय योजना प्रकोष्ठ के माध्यम से निःशुल्क पंजीकरण करवाने के पश्चात ही रोजगार मांगने पर संबंधित जो नगर निकाय है वो जॉब कार्ड बनाएगा आपका, और उसमें 15 दिवस में ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ये उसके तहत लिखा हुआ कि 15 दिन के अंदर अंदर ये जॉब कार्ड बन गया, उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपको रोजगार देना होगा। क्या क्या काम करवाए जाएंगे? जैसे पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता, सैनिटेशन, संपत्ति विरूपण को रोकने, कंजर्वेंस, हेरिटेज संरक्षण, सेवा संबंधित और अन्य कार्य करवाए जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। तो मुख्यमंत्री, इससे पहले जो सामाजिक क्षेत्र के अंदर कई स्कीम्स चल रही थी, जैसे मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना और मुख्यमंत्री लघु सीमांत किसान कृषक सम्मान पेंशन योजना। तो इन सारी स्कीम्स को मर्ज करके, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता था, जो एज लिमिट होती थी ना, एज ग्रुप होता था, जैसे कि 60 से 70 तक, 75 से ऊपर, ऐसे अलग अलग एज ग्रुप बांट रखे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 75 वर्ष तक की उम्र के 75 वर्ष तक की उम्र के सभी पेंशनर की पेंशन कम से कम बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई। तो क्वेश्चन सीधा है, कितनी कर दी है? 1000 रुपए। कितनी? 1000 रुपए। और साथ में ही प्रतिवर्ष जो पेंशन मिलेगी उसमें प्रतिवर्ष 15% वो वृद्धि होगी। कितनी? 15%। और धन कितनी है अमाउंट राशि, पेंशन की राशि? 1000 सबके लिए। और जो इसका लाभ है वो 1 जून 2023 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कब से? 1 जून 2023 में। लेकिन ये जितनी भी स्कीम है इसके लिए जरूरी है कि आपको महंगाई राहत कैंप में जाके अपना आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, मतलब ये पशुओं के लिए, ठीक है। 2023 में पशुपालकों को दुधारू गोवंशीय पशुधन की अकाल मृत्यु के कारण संभावित नुकसान से सुरक्षा देने के लिए ये स्कीम की घोषणा करी थी। इसके अंदर क्या था, अधिकतम, इस स्कीम के तहत क्या था, अधिकतम 2 दुधारू जो गोवंशीय पशु हैं उसका प्रति पशु 40,000 रुपए का बीमा, ठीक है। कितने का बीमा? 40,000 का बीमा, ठीक है, 40,000 का बीमा। मूल्य निर्धारण और दुग्ध उत्पादन के आधार पर किया जाएगा कि भाई कितना दूध दे रही है। और क्या क्या इसमें, 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आयु वाले पशुपालकों के अधिकतम 2 दुधारू गायों का पशु बीमा निःशुल्क। साथ में अगर 8 वर्ष से अधिक की आयु है तो उसमें एक मामूली प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर किसी पशुपालक है उसके वार्षिक आय अगर 8 लाख रुपए तक है तब तो उसके 2 जो दुधारू गाय है उनके लिए पशु बीमा, ठीक है, 40,000 रुपए। अगर 8 लाख से ज्यादा है अगर उसकी वार्षिक आय तो उसको कुछ मामूली सा प्रीमियम है वो देके और इस स्कीम का वो लाभ है वो उठा सकते हैं। इसको लाभ कब से मिलना शुरू होगा? जुलाई 2023 से, जुलाई 2023 से, ठीक है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये तो पहले से भी चली है, बस इसके अंदर ध्यान कब से चल रही है? 1 मई 2021 से, 1 मई 2021 से। पहले 5 लाख किए गए, उसके बाद 10 लाख किए गए 2022 से, और इस बजट के अंदर इसको 25 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया अमाउंट? 25 लाख। चिरंजीवी से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करवाया जा सकता है, ठीक है। तो अपना क्या क्या जरूरी है इसके लिए? जन आधार कार्ड और जन आधार नंबर वो साथ में ले जाना जरूरी है, ठीक है। सूची आप इस फोन नंबर पे जाके या वेबसाइट पे जाके इनकी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तो स्कीम ध्यान रखना है कब शुरू हुई थी, हर परिवार को। और अभी राइट टू हेल्थ भी लाया गया है, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, 1 मई 2021 से शुरू की गई थी। और अभी धनराशि कितनी है? 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा, अगर दुर्घटना हो जाए तो उसको आर्थिक संबल प्राप्त मिले उसके लिए
बीमा योजना ये चलाई गई। इसके तहत कितना है, अब बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। ठीक है, दुर्घटना होने परिवार को आर्थिक सबल प्राप्त करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता है इसके तहत। ठीक है, लाभार्थी परिवार को दी जाने वाली सहायता 5 लाख से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है, 10 लाख। कितनी कर दी गई है, 10 लाख। तो ये ध्यान रखना। एक सदस्य की दुर्घटना मृत्यु होने पर 5 लाख और एक से अधिक सदस्य मृत्यु होने पर अधिकतम 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दे। ठीक है, महंगाई राहत कैंप में ये मिला। और इसका लाभ कब से मिलना शुरू होगा, लाभ होगा अप्रैल 2023 से। अप्रैल 2023 से लाभ मिलना शुरू होगा। और ये क्लेम सबमिट करने के लिए क्या होगा, 30 दिनों में बीमा राशि आपके जन आधार से लिंक बैंक खाते में अपने आप जमा करा दी जाएगी। तो सारी स्कीम्स के लिए जरूरी क्या है, जन आधार, ये ध्यान रखना, जन आधार। ठीक है, जन आधार। नेक्स्ट, तो चलिए आज हमने देखा कुछ नेशनल इंटरनेशनल मुद्दे और साथ में ही महंगाई राहत के कैंप के तहत जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, 10 स्कीम्स हैं, उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।